हेलो गाइस, आज के टॉपिक में हम लोग रिप्रोडक्शन ह्यूमंस का अगला वाला पार्ट पढ़ेंगे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है। इसकी शुरुआत हमारे जब एक छोटी बच्ची पैदा होती है तब से इसकी शुरुआत हो जाती है। होता क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ओवरी होती है। ठीक है। पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, तो ये अल्टरनेट मतलब हर महीने प्यूबर्टी के टाइम पे धीरे धीरे करके एक एक एग रिलीज हो जाता, एग रिलीज करना शुरू कर देती हैं। और ये जो एग होते हैं, जब एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है तब से ही इसके हर ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं, मतलब कि हजारों इमेच्योर एग जो होते हैं वो बचपन से ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं अल्टरनेट महीने में। मतलब एक महीने में अगर इधर से रिलीज हो तो अगले मंथ में इधर से रिलीज होते हैं। ठीक है। इसके बाद होता क्या है, जब इसके बाद जो आगे वाला पार्ट रहता है वो हमारा यूट्रस रहता है। ठीक है। और सर्विक्स फिर वजाइना रहता है। तो होता क्या है, जो स्पर्म रहता है वो वजाइना के थ्रू अंदर आता है, सर्विक्स को क्रॉस करते हुए, यूट्रस क्रॉस करते हुए। और ये जो एग रिलीज होता है ये फेलोपियन ट्यूब में आएगा, और जो स्पर्म रहेगा जब फेलोपियन ट्यूब पे आके मिलता है, ठीक है, एग फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो फिर वो जो एम्ब्रियो हमारा आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, मतलब कि यहाँ पे आके फिर वो ग्रो होने के लिए यहाँ पे आके लग जाता है। ठीक, यूट्रस में। अब जो यूट्रस है, यूट्रस इस तरह होता है फीमेल में कि अगर जैसे कि जो एग फर्टिलाइज आ रहा होके आ रहा है, तो उसको मतलब प्रॉपर नरिश वगैरह करने यूट्रस की जो में जो ब्लड वेसल पाए जाते हैं, जो थिक लीनिंग वगैरह होती हैं, वो यूट्रस में होती हैं, जो कि एग को नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करती हैं और उसको ग्रो करने के लिए बनी होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आगे प्लासेंटा फॉर्मेशन होता है, जो कि उसको जो भी जो फीटस का धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है उसकी जो भी फूड वगैरह की रिक्वायरमेंट वगैरह है उसको फुलफिल करते हैं। और यूट्रस का बेसिकली ये रोल होता है। ठीक। और जो प्लासेंटा रहता है उसका ये भी काम रहता है कि अगर कोई बेबी को मैकेनिकल शॉक मतलब कि बाहर के झटके वगैरह से बचाना। और एक और काम जो होता है प्लासेंटा का वो होता है, बेबी जो भी खा पी रहा है उसका एक्सक्रीट और मटेरियल को भी वो बाहर एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है। तो ये पूरा काम हो जाता है प्लासेंटा का। और उसके बाद जब एग फर्टिलाइज होके यहाँ पे पूरा फीटर फॉर्मेशन हो जाता है, तो फिर ऑलमोस्ट 9 महीने बाद लेबर पेन के थ्रू हमारा एक्ट ऑफ पासिंग बेबी होता है, जिसे हम लोग पाचुरेशन कहते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें बात आता है अगला, अगर जो एग है वो तो यहाँ फर्टिलाइज हो गया। ठीक है। अब अगर फर्टिलाइज ना हो रहा हो तब क्या होता है, तो होता क्या है कि जो यूट्रस है ये ऐसी वॉल होती हैं कि मतलब हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करती हैं, ऐसा प्रिपेयर करती हैं कि अगर कोई मतलब बेबी होने वाला है तो वो उसको मतलब नरिश वगैरह करने के लिए तैयार रहती हैं हर महीने। ठीक है। लेकिन अगर जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो होता क्या है, एग फिर जो होता है डिग्रेड होके मतलब डिजेनरेट होके रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा पीरियड्स कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग वगैरह थोड़ी होती है। ठीक है। जिसको लेकर अक्सर लोग थोड़ा छुप के शर्म की तरह बात करते हैं, लेकिन इसमें शर्माने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है। और ये बहुत ही एक सिंपल सा नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कोई इसमें कोई ऐसा शर्म वाली बात नहीं रहती है। ठीक है। तो ये होता है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक। और हाँ, जो बेबी है, बेबी नहीं, जो पीरियड्स आते हैं, रुक जा मेरे बाप, तो जो पीरियड्स आते हैं, क्या कह रहा था, हाँ, तो जो बेसिकली पीरियड्स आते हैं वो बेसिकली 4-5 दिन के होते हैं, जिनमें बेबी जिनमें जिनमें की ब्लीडिंग होती है, जिससे कि ब्लीडिंग होती है। और उसमें होता क्या है कि ये जो यूट्रस की वॉल होती हैं ये कट मतलब थोड़ी कटने लगती हैं, ताकि वो जब यूज़ नहीं होने वाला, बेसिकली होता क्या है, जब बेबी का जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो ये वॉल थिक होती हैं। ठीक है। वो ऐसी हर महीने ये वॉल थिक होती हैं, फिर अगर जब बेबी का फॉर्मेशन नहीं होता तो ये कट कट के जब ब्लीड आउट होके निकलने लग जाती, तो उसी की वजह से ब्लीडिंग होता है। ये बहुत ही एक सिंपल नेचुरल प्रोसेस होता है। लोग इसको थोड़ा बात करने में शर्माते हैं, लेकिन इसमें ऐसे कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपके सामने ऐसा कभी होता है कि कोई फीमेल है या फिर कोई आपकी क्लासमेट है या फिर ऐसा उसको कभी ब्लीडिंग होता है, तो इसमें कभी भी आपको हंसना नहीं चाहिए। ये एक बेसिकली सिंपल सा नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। तो ये पूरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है।